बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 12। आज का हमारा टॉपिक है सिस्मिक एंड सुनामी वेव्स। सिस्मिक का जो वर्ड है इसका मतलब होता है जलजला, एंड जो दूसरा वर्ड है सुनामी, सुनामी का मतलब होता है जलजले से मुतल्लिक। अब हम इन दोनों टर्म को तफसील से पढ़ेंगे कि सिस्मिक वेव कौन सी होती है और सुनामी वेव्स कौन सी होती हैं। सिस्मिक एंड सुनामी वेव्स आर नेचुरल वेव्स, यानी सिस्मिक वेव भी और जो सुनामी वेव्स हैं ये दोनों वेव्स क्या हैं, नेचुरल वेव्स हैं। प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट एंड ओशंस, यानी ये कब पैदा होती है, जब कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो अर्थ क्रस्ट यानी जो ज़मीन की बैरूनी तह है उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो, या जो ओशन है यानी जो समंदर वगैरह है उनके अंदर कोई डिस्टर्बेंस पैदा होगी तो ये दोनों वेव्स प्रोड्यूस होंगी, यानी सुनामी एंड सिस्मिक वेव्स। Understanding them is important for safety and readiness since they have the potential to do a great deal of harm। यानी इन दोनों वेव्स को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इन दोनों वेव्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे या अगर नहीं समझेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। अब ये इसमें कोई ख़ास शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनता, ये जो 3 लाइंस हमने पढ़ी है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर सुनामी वेव्स। तो आप ये निशान लगा लें इसका। सिस्मिक वेव्स आर दोज वेव्स, सिस्मिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं दैट पास थ्रू द अर्थ, यानी कहाँ से पास होती हैं, अर्थ से, एंड आर टिपिकली क्रिएटेड बाय अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक कहते हैं जलजले को, यानी ये ऐसी वेव्स हैं जो ज़मीन से पास होती है जब भी कोई जलजला आए। नेक्स्ट है वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं आतिशफिशां, आतिशफिशां कहते हैं जैसे पहाड़ है ना, पहाड़ों से आग वगैरह का निकलना, उसको हम बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शंस। और एक्सप्लोजन्स, एक्सप्लोजन्स का मतलब होता है धमाका खेज, यानी जोरदार जैसे कोई आवाज आए। सिस्मोमीटर्स डिटेक्ट दीज वेव्स, यानी सिस्मोमीटर क्या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इन वेव्स को डिटेक्ट करता है। विच एड साइंटिस्ट इन देयर इन्वेस्टिगेशन ऑफ अर्थ इनसाइड, यानी जो साइंसदान है सिस्मोमीटर यूज करते हैं अर्थ के अंदर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, किसी भी चीज़ की स्टडी करने के लिए। अब नॉर्मल सिस्मिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं और ये बनती हैं अर्थक्वेक की वजह से, यानी जलजले की वजह से, वोल्केनिक इरप्शन आतिशफिशां की वजह से, या कोई धमाका खेज आवाज़ की वजह से ये पैदा होती हैं। और सिस्मोमीटर क्या करता है, इन वेव्स को डिटेक्ट करता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर सिस्मिक वेव्स। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी वेव्स। ये जो प्राइमरी वेव्स हैं या जो पी वेव्स हैं ये भी सिस्मिक वेव्स ही हैं। दीज आर फास्टेस्ट सिस्मिक वेव्स, यानी ये बहुत ज़्यादा फास्ट सिस्मिक वेव्स हैं, एंड द फर्स्ट टू बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, यानी इनको भी हम कब डिटेक्ट करते हैं, जब भी जलजला आता है। पी वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू अ सॉलिड, यानी जो पी वेव्स होती हैं सॉलिड से भी पास हो सकती हैं, लिक्विड से भी पास हो सकती हैं, एंड गैसेस से भी पास हो सकती हैं। दे मूव बाय कंप्रेसिंग एंड एक्सपेंडिंग, कंप्रेस का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, एक्सपेंड का मतलब होता है फैल जाना। द मटेरियल इन द सेम डायरेक्शन एज द वेव ट्रेवल्स, अब इसमें ये बात बताएंगे ये जो वेव्स होती है ये कंप्रेस भी होती हैं यानी इकट्ठे भी हो जाती हैं, और एक्सपेंड ये फैल भी जाती हैं उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेव बन रही हो। सिमिलर टू अ स्लिंकी टॉय बीइंग पुश्ड एंड पुल, जैसे स्लिंकी टॉय होता है, अक्सर बच्चे खेल रहे होते हैं स्लिंकी के साथ, तो वो क्या करता है उसे हम इजिली पुश भी कर सकते हैं एंड पुल भी कर सकते हैं। दिस कंप्रेशनल मूवमेंट इज शोन इन द फिगर, अब इस फिगर में देखें अब ये क्या बन रही है, ये पी वेव्स बन रही है। यहाँ पर जो बता रहे हैं ना हाई डेंसिटी है, ये पीछे भी हमने एक टॉपिक पढ़ा था कंप्रेशन, कंप्रेशन कहते हैं जहाँ पर वेव के लूप क्या हो बिल्कुल करीब हो, और रेयरफेक्शन कहते हैं जहाँ पर लूप के करीब क्या हो थोड़े फासले पर हो। और यहाँ पर अगर आप देखें डायग्राम में गौर से तो यहाँ पर जो लूप के स्प्रिंग है वो क्या है, बिल्कुल जो लूप है वेव के वो बिल्कुल जुड़े हुए हैं, इस पॉइंट को हम बोलेंगे कंप्रेशन। और यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर थोड़े जो लूप है वो थोड़े फासले पर हैं, इसको हम बोलते हैं रेयरफेक्शन। वी आर अल्टरनेटिंग रीजन्स ऑफ हाई एंड लो डेंसिटी, यानी जहाँ पर लूप इसके बिल्कुल करीब है वहाँ पर डेंसिटी क्या है, हाई डेंसिटी है, जहाँ पर लूप थोड़े फासले पर है वहाँ क्या है, लो डेंसिटी है। रिप्रेजेंट कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्रेशन को एंड रेयरफेक्शन को। यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर पी वेव्स या प्राइमरी वेव्स, तो आप ये तैयार करेंगे। डायग्राम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बेशक डायग्राम आप छोड़ भी दें। नेक्स्ट है सुनामी वेव्स। सुनामी वेव्स आर एक्सट्रीमली लार्ज एंड पावरफुल ओशन वेव्स, यानी ये ऐसी वेव्स हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, और ये कहाँ पाई जाती हैं, समंदर के अंदर। काज्ड बाय सडन डिस्टर्बेंस अंडर द सी, यानी ये कब पैदा होती है, जब समंदर के अंदर से कोई अचानक से कोई डिस्टर्बेंस कोई खराबी पैदा हो तो ये सुनामी वेव्स बनती हैं।
दीज डिस्टर्बेंस में इंक्लूड अंडर वाटर अर्थक्वेक। ये किसकी वजह बनती है? अगर पानी है जो समंदर के नीचे वाला पानी है उसके अंदर जलजला आ जाए यानी अर्थक्वेक आ जाए, या वोल्केनिक इरप्शन यानी कोई आतिशफिशा फट जाए, और या लैंडस्लाइड हो यानी जमीन के जो अंदर वाला पोर्शन है उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो और जमीन का कुछ पोर्शन नीचे आ जाए यानी कुछ पोर्शन नीचे गिर जाए, उसे हम बोलते हैं लैंडस्लाइड्स। अगर बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर सुनामी वेव्स, तो आप ये निशान लगा लें, इसका आंसर इतना ही लिखेंगे शॉर्ट के लिए। अगर लॉन्ग आएगा तो फिर आप कंप्लीट तैयार करेंगे। When such events occur, they can cause a sudden shift in the ocean floor, which pushes a huge volume of water upward। अब क्या होता है, जैसे ये वेव्स बनेंगी तो जो पानी के अंदर वाली सतह होगी उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होगी। जैसे डिस्टर्बेंस पैदा होगी जो पानी की जो मूवमेंट है, जो पानी का वॉल्यूम है वो क्या होगा? अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ उठेगा। अब आप इस डायग्राम में देखें, इसमें क्या बात बताई गई है? अ लार्ज ओशन वेव फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ सुनामी, यानी जैसे सुनामी वेव्स पैदा हुई, जो नीचे वाला पानी था वो किस तरफ मूव कर रहा है? अपवर्ड मूव कर रहा है, तो इन वेव्स को हम कहते हैं सुनामी वेव्स। दिस डिस्टर्बेंस क्रिएट्स एनर्जी, ये जो डिस्टर्बेंस है ये क्या पैदा करता है? एनर्जी को। डेट स्प्रेड अक्रॉस द ओशन एज लॉन्ग, यानी ये पूरा जैसे समंदर है उनके अंदर ये वेव्स क्या होती हैं? फैल जाती हैं। फास्ट मूविंग वेव्स, यानी ये जो वेव्स हैं ये भी बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुनामी वेव्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं यानी सुनामी वेव्स की हम खसूसियात पढ़ते हैं। इन द डीप ओशन, डीप ओशन से मुराद है कि समंदर जहां पर बहुत ज्यादा गहरा हो। सुनामी वेव्स ट्रेवल एट वेरी हाई स्पीड, यानी अगर डीप ओशन होगा तो सुनामी वेव्स की जो स्पीड होगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी। ऑफन रीचिंग अप टू 800 किलोमीटर पर आवर, यानी इसकी अगर ओशन फ्लोर में हम स्पीड देखें सुनामी वेव्स की तो कितनी होती है? 800 किलोमीटर पर आवर। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। However, in deep water, अगर पानी क्या होगा? गहरा होगा। These waves are often just a few centimeter in height and go unnoticed by ships or people। लेकिन ये जो वेव्स होती हैं ये ज्यादा नीचे नहीं होती, पानी के अंदर नहीं होती। ये क्या होती है? पानी के कुछ जो चंद 1 सेंटीमीटर है ना, पानी के जो ऊपर वाली सतह है उसके ऊपर बनती है। इसी वजह से ये अननोटिस है, यानी हम इनको देख नहीं सकते। कोई अगर शिप पर लोग गए हुए पानी के अंदर उनको भी ये वेव्स दिखाई नहीं देती। एज सुनामी वेव्स अप्रोच शैलो कोस्टल, शैलो का मतलब होता है जो ज्यादा गहरा ना हो पानी, कोस्टल का मतलब होता है साहिली एरिया, यानी जो साहिली इलाके हैं। देयर बिहेवियर चेंज ड्रामेटिकली ड्यू टू देयर इंटरेक्शन विद द सी फ्लोर, यानी ये क्या होता है जो उनकी स्पीड होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों? पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वेव स्पीड डिक्रीजेस, यानी जो वेव स्पीड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एज वाटर बिकम शैलोअर, शैलोअर का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि यानी ऐसा पानी जो ज्यादा गहरा ना हो। द बॉटम ऑफ द वेव टचेस द ओशन फ्लोर, यानी जो बॉटम होगा वेव्स का वो किसे टच करेगा? ओशन फ्लोर को टच करेगा। स्लोइंग द वेव डाउन, जो वेव की स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वेव लेंथ शॉर्टन, यानी जो वेव लेंथ होगी वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। द डिस्टेंस बिटवीन वेव क्रस्ट बिकम स्मॉलर, यानी जो वेव क्रस्ट है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्रस्ट कहते हैं जो वेव का अपर पार्ट हो उसको बोलते हैं हम क्रस्ट। तीसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी कहते हैं किसी भी मीडियम से या किसी भी पॉइंट से जो 1 सेकंड में वेव पास होती है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। मोर वेव्स अराइव एट द शोर इन द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, शोर का मतलब होता है साहिल, जो साहिल पर जो वेव्स आएंगी वो ज्यादा आएंगी, यानी मोर वेव्स अराइव, ज्यादा वेव्स आएंगी साहिल पर इन द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कम टाइम में। चौथी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस। अब एम्पलीट्यूड कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। एज द एनर्जी गेट कंप्रेस्ड, यानी जैसे एनर्जी क्या होगी? कंप्रेस होगी, दब जाएगी। इनटू अ स्मॉलर स्पेस, कम स्पेस में। द वेव हाइट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, जो वेव की हाइट होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन रिजल्ट इन टॉवरिंग वेव्स, टॉवरिंग का मतलब होता है बुलंद। अब इससे क्या होगा? ये जो वेव्स होती हैं ये बुलंद हो जाती हैं, यानी जो इनका वॉल्यूम होता है वो हाई हो जाता है। सम टाइम रीचिंग हाइट ऑफ 30 मीटर, यानी कितनी हाइट पर पहुंच जाती है? ये 30 मीटर या 100 फीट ऊंची हो जाती है ये वेव्स, और मोर या इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। काजिंग सफियर कोस्टल फ्लडिंग, यानी इससे जो साहिली इलाके हैं उनमें फ्लड आ सकता है, सैलाब आ सकता है। डिस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स है वो तबाह हो सकती हैं। एंड लॉस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट जो इसकी छठी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है अ ट्रेजिक रियल एग्जांपल इन 2004 इंडियन ओशन सुनामी caused by a massive undersea earthquake near
सुमात्रा। अब 2004 में यानी 2004 में इंडिया का एक समंदर है जिसका नाम है सुनामी, यानी बहरे हिंद भी हम इसे कहते हैं। उसमें जो पानी था समंदर के अंदर, उसके अंदर क्या हुआ, अर्थक्वेक हुआ, यानी जलजला वगैरह हुआ। किस मकाम पर, सुमात्रा के मुकाम पर। द अर्थक्वेक डिस्प्लेस्ड अ ह्यूज सेक्शन ऑफ द ओशन फ्लोर, यानी ये जो जलजला था ये काफी इलाकों में फैल गया। ट्रिगरिंग सुनामी वेव्स दैट ट्रेवल अक्रॉस द थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, यानी जो सुनामी वेव्स थी ये तकरीबन हजारों किलोमीटर तक आगे की तरफ ट्रेवल कर गई। दीज वेव struck the coastal lines of countries such as Indonesia, Sri Lanka, India and Thailand, reaching a height of over 15 मीटर, यानी ये जो सुनामी वेव्स थी ये इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया या थाईलैंड तक पहुंच गई। एंड हाइट, जो इनकी हाइट थी वो तकरीबन कितनी थी, 15 मीटर थी। इन सम एरियाज काजिंग मैसिव डिवास्टेशन, यानी कुछ इलाकों में ये जो सुनामी वेव्स थी उन्होंने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी। एंड लॉस ऑफ मोर देन 2,30,000 लाइव्स, यानी 2,30,000 जो अमवात थी वो वाक़ हुई। यानी ये जो वेव्स है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अब इसमें आपने ये जो अगर ये आ जाए लॉन्ग आ जाए तो आपने कम अज़ कम इसकी 4 करैक्टरिस्टिक्स लॉन्ग में याद करनी है। अगर शॉर्ट आएगा ये करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सुनामी वेव्स तो आप कोई सी 2 करैक्टरिस्टिक्स तैयार करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे और एक्सरसाइज के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन सोल्व करेंगे।